हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रियंका है और आज बहुत सारे लोग हैं जिनका पोर्टफोलियो इस टाइम पे डाउन है। ठीक है, अगर आपका पोर्टफोलियो इस टाइम पे डाउन है तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा वो सही समय है जिस टाइम पे हम मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें और अपने पोर्टफोलियो को एक अच्छा बैलेंस दे सकें। ठीक है, एक अच्छी एवरेजिंग दे सकें और सही जगह पे सही समय पर इन्वेस्ट कर सकें। तो उसके लिए फ्रेंड्स आज मैं बात करने वाली हूँ एक वीकली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। ठीक है, उसमें लेट्स से हम कोई भी एक बार स्टॉक ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स से हम ले लेते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक। ठीक है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक में देखिए बेसिकली करना क्या है। आपको पता है कि मार्केट अभी नीचे है। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको मार्केट में कब इन्वेस्ट करना है, मार्केट कब बिल्कुल पॉजिटिव टर्न में आ चुकी है, आपको कैसे पता चलेगा। हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ से ऊपर जाए। ठीक है, कहीं इस साइड तक आए, यहाँ तक आए और उसके बाद दोबारा नीचे चले जाए। ठीक है, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि मार्केट कहाँ तक जाएगी। ठीक है, क्या मार्केट में इन्वेस्ट करने का ये सही समय है या नहीं है। सपोज अगर आपने महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर सपोज आपने इस रेट पे ले रखा है, 3200 के आसपास आपने ले रखा है और अब वो करेक्ट होके 2600 आ चुका है, क्या ये सही समय है। क्या आपको यहाँ पे 2900 के आसपास इन्वेस्ट कर लेना चाहिए था, क्या 2700 के आसपास इन्वेस्ट कर लेना चाहिए था, या फिर 2600 के आसपास इन्वेस्ट कर लेना चाहिए था। ये सही समय है या नहीं समय है, तो उसको हम फ्रेंड्स देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे पहले हम जाएंगे। ठीक है, तो आप मेरी एक बात समझिए, वीकली टाइम फ्रेम पे आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, जब जब ये जो स्टॉक है, ठीक है, आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे एक आरएसआई है, यहाँ पे आरएसआई है। ठीक है, आरएसआई 14 लगी हुई है यहाँ पे। ठीक है, जब भी आरएसआई 60 के ऊपर आएगी, ये 60 और 40 का रेशियो है आरएसआई का। ठीक है, ये दो उसमें है 60 एंड 40 में। ठीक है, तो 60 एंड 40 का हमने इसमें रेशियो ले रखा है आरएसआई में। तो जब भी जो आरएसआई आपके 60 के ऊपर जाएगी वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, यहाँ पे ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे 60 के ऊपर आई थी ये ग्रीन कैंडल पे, जहाँ पे कि जो रेट क्लोज हुआ था वो हुआ था 1835.55 पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक सही जगह थी आपको बाय करने की। ठीक है, उसके बाद देखिए ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और यहाँ पे ये इसने जो अगर आपने यहाँ पे 20 एक बार चेक कर लेते 1835 पे अगर आपने एंट्री ली होती तो इसने जो हाई लगाया है वो 3200 तक का लगाया है। तो एक बहुत ही डिसेंट रिटर्न है कुछ हफ्तों का। ठीक है, अब बहुत से लोग होंगे जिन्होंने ऊपर बाय कर लिया होगा। ठीक है, अब वो सोच रहे होंगे कि हम कौन से रेट पे एवरेजिंग करें। तो फ्रेंड्स इसमें एवरेजिंग करने का या इन्वेस्ट करने का एक ये सही तरीका है कि जब भी ये RSI 60 के ऊपर जाएगा और वहाँ पे ग्रीन कैंडल को क्लोज करेगा तब आप उसमें एंट्री लीजिए। ठीक है, तो उसका एक्चुअली अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद आपको मौका मिल सकता है कि ये कंटिन्यूसली ऊपर जाए और आपको एक अच्छी रिटर्न देगा, जो आपके जो आपने हायर रेट पे बाय करें और जो आपने अब बाय करें उन दोनों को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा और फिर आपको एक अच्छे रिटर्न से फ्यूचर में देगा ये स्टॉक। ठीक है, तो क्या अभी सही समय इसमें एंट्री करने का, तो फ्रेंड्स मेरा आंसर है बिल्कुल नहीं, नो। बिकॉज अभी ये RSI 60 एंड 40 के बीच में है, तो ये अभी एक साइडवेज मार्केट में है। ठीक है, यहाँ पे हम देखें मिड टू लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म की या 2-4 दिन के स्विंग ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो है या जो लोग एक नया पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं और अब सोच रहे हैं कि क्या सही जगह है वहाँ पे हम एंट्री कर सकें, तो ये उनके लिए वीडियो है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी RSI 60 के ऊपर जाके क्लोज दे तो आपको उसमें एंट्री लेनी है। ठीक है, और उसी कैंडल के लो को आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। ठीक है, और जितना वो ऊपर जा सकता है आप उस स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का, जहाँ पे आप सही जगह पे इन्वेस्ट करेंगे। सपोज ये अभी इसके अंदर है 60-40 के अंदर है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप सपोज यहाँ पे कहीं पे बाय कर लेते हैं, ठीक है, तो हो सकता है इससे और नीचे चला जाए या हो सकता है इसके यहाँ पर आके फिर नीचे चला जाए। तो ये साइडवेज रेंज में इसका जो
रेंज में रह जाएगा। अगर इसका आप देखना चाहते हैं कि यार ये एक अच्छे ट्रेंड में वापस आ चुका है, जैसे ये इस जगह पे चला था, यहाँ पर जब ये देखिए कितना अच्छा इसने ट्रेंड दिया था, ठीक है। तो ये ट्रेंड में आने के लिए इसे 60 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगा, तो ये उसके बाद इसमें मोमेंटम आएगा, और मोमेंटम आएगा तो ये स्टॉक ट्रेंडिंग होके चलेगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, सपोज इन्फोसिस ले लेते हैं, ठीक है। आईटी का स्टॉक ले लेते हैं। अब आप देखिए आईटी में क्या हुआ। आईटी में ये देखिए जब ये इन्फोसिस यहाँ पे इसने 60 के ऊपर क्लोजिंग दी थी इस कैंडल पे, ठीक है। फ्रेंड्स इसमें देखिए एक और तरीका होता है कि आप नीचे भी बाय कर सकते हैं, आप इस जगह पे भी बाय कर सकते हैं, बट पहले उसके लिए सबसे पहले आप पहले प्रैक्टिस कीजिए कि आप जब भी स्टॉक मोमेंटम के अंदर है तब आप उसमें एंट्री लीजिए, तब आप उसे बाय कीजिए, बिकॉज उससे आपको समझ में आएगा कि जब मार्केट मोमेंटम में होती है तो कितना अच्छा रिटर्न देती है, ठीक है। उसके बाद आप दूसरी चीज़ें प्रैक्टिस कीजिएगा, वो थोड़ा सा एडवांस चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। उसके बारे में हम फिर कभी नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे, बट अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल सही समय है। इस टाइम पे बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो वीकली आरएसआई में 60 और 40 के बीच में ही घूम रहे हैं, ठीक है। तो जब ये इनमें से कोई भी स्टॉक जब भी 60 के ऊपर क्लोज देगा, ठीक है, तब आप उसमें एक एंट्री ले सकते हैं और एक डिसेंट प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। लेकिन मेरा बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। सपोज हम इस कैंडल के साथ ट्रेडिंग करते हैं, इस कैंडल में एंट्री करते हैं यहाँ पे 1647 पे, और इसका स्टॉप लॉस लगाते हैं 1559 का, ठीक है। स्टॉप लॉस लगाते अगर तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो हमें निकलना भी है वापस, ठीक है। निकलना वापस बहुत ज़रूरी है, और अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो हम इसे ट्रेल करते हैं, नेक्स्ट कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस ले जाते हैं, फिर ये नेक्स्ट कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस ले जाते हैं। इससे हम अपना जो प्रॉफिट है वो सेव और सिक्योर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये भी बहुत ही बेस्ट टाइम है, ठीक है। अभी तो मार्केट थोड़ा शॉर्ट वाली मार्केट चल रही है, ठीक है, लेकिन मार्केट कभी एक जैसी नहीं रहती। इसमें अगर शॉर्ट ट्रेंड आ रहा है तो इसमें अप ट्रेंड भी आएगा। तो अप ट्रेंड के लिए आपको रेडी रहना है, और आपको किस तरीके से रेडी रहना है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग देख रहे हैं, एक और स्टॉक देख लेते हैं। सपोज बहुत सारे लोगों ने एक बार वेदांता ने ना ब्रेकआउट दिया था, तो बहुत सारे लोगों ने शायद उसमें बाय भी किया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब वेदांता चला था, आप ये देखिए यहाँ पे इसने इस ग्रीन कैंडल पे 60 के ऊपर क्लोजिंग दी थी। उसके बाद आप देख रहे हैं कितना अच्छा मोमेंटम आया था। ये इतना अच्छा मोमेंटम जो आया था ना, ठीक है, वो इसीलिए आया था क्योंकि वो स्टॉक मोमेंटम में आ गया था। उसने बोल दिया था कि मुझे बाय कर लो, आई एम इन मोमेंटम। अब जरूरी नहीं कि वो मोमेंटम हर बार चलेगा, जैसे ये इतना अच्छा चला, जरूरी नहीं हर बार चलेगा। कई बार ये भी होगा कि उस कैंडल का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आपको एग्जिट भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता और वो स्टॉक चल जाता है, तो आप देखिए यहाँ 318 वाला शेयर उसने जो हाई लगाया था वो 506 रुपये का लगाया था। आप कैश में लीजिए, फ्यूचर में लीजिए, मैं तो ये कहूँगी पहले आप कैश में लीजिए उसे, ठीक है। कैश में लेके आप उसे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आपके पास एक अच्छा कैपिटल है, आप 100 शेयर वेदांता के लीजिए, 100 शेयर किसी और स्टॉक के लीजिए, ठीक है। तो उस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप कर सकते हैं और बिल्कुल सही जगह पे आप एंट्री लेंगे। बिकॉज इसके अंदर जब स्टॉक होता है ना 60-40 के अंदर होता है, तो ये बहुत देर आपको कुछ ना कुछ कंसोलिडेशन कुछ ना कुछ करता रहेगा, ठीक है। एक अच्छी बुलिश कैंडल से जब ये 60 के ऊपर ब्रेकआउट देता है और उसके बाद ये चलता है तो बहुत बेहतरीन तरीके से चलता है। तो फ्रेंड्स यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अभी आप एकदम से इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिएगा। पहले आप स्टॉक को मोमेंटम में आने दीजिए, अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, बिकॉज अगर वो मोमेंटम में आएगा तो वो चलेगा, ठीक है। दो ही बातें होंगी, या तो वो चलेगा या तो वो नहीं चलेगा, और या तो फिर वो थर्ड ये भी हो सकता है कि वो कंसोलिडेशन में चला जाए, साइडवेज चला जाए, ठीक है। तो साइडवेज चला जाएगा तो आप कैश में लेकर बैठे तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो ऑब्वियसली आपको एग्जिट करना पड़ेगा। और अगर उसमें मोमेंटम आ जाता है तो आप देखिए आपको सीधा बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो में मैं यही बताना चाहती थी कि स्टॉक्स में मोमेंटम कब आता है। अगर आप अभी गिरी हुई मार्केट में जब भी मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा और आप बाय करने का सोचेंगे तो आप इस चीज़ को भी कंसीडर कर लेना। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं जो 6 महीने 9 महीने 1 साल तक स्टॉक को रख सकते हैं, ठीक है, और उसी में आप देखिए इतना टाइम भी नहीं लगता। आप देखिए अगर यहाँ पे आपने बाय किया होता तो 1 2 3 4 5 6 7
6-7 वीक्स के अंदर ही ये हो गया। 6-7 वीक्स का मतलब है 1.5 मंथ और मैक्स टू मैक्स 2 मंथ्स, तो आपको एक डिसेंट रिटर्न 2 महीने के अंदर भी मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि बहुत लॉन्ग टर्म की भी बात नहीं है ये और बहुत शॉर्ट टर्म की भी बात नहीं है। तो मिड टर्म वाले इस तरह की चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आप जिस भी स्टॉक में प्लान कर रहे हैं तो उसमें आप इस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। ये पहले भी हुआ है और ये आगे भी होगा। थोड़ा सा अगर आप पास में भी जाके देखना चाहें तो आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से इसने काम किया था। ये देखिए, अब आप इस स्टॉक को देखिए, यहाँ पे ये वेदांता जब यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया उसके बाद इसने 146 पे दिया, तो उसके बाद ये रुका ही नहीं, कंटिन्यूसली चले जा रहा है चले जा रहा है। ठीक है, अब आप इसमें अपना स्टॉप लॉस के लिए कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। आप कैंडल टू कैंडल स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, या आप स्विंग्स के बेसिस पे ट्रेल कर सकते हैं। एक स्विंग हो गया, 2 स्विंग हो गए। ठीक है, अगर स्विंग ब्रेक होता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ भी एक स्टॉप लॉस लगा के इस पे काम कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। और आप इन्हें अगर इसे अच्छे स्टॉक्स पे लगाएंगे, जो कहने का मतलब है कि ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, ठीक है, अच्छे स्टॉक्स हैं, ठीक है, तो उन पे लगाएंगे तो ये और भी अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो मेरा फ्रेंड्स यही बताने का एक मकसद था। इससे पहले मैंने एक शॉर्ट का वीडियो बनाया था, वो इसलिए बनाया था कि जीएफएस एक स्ट्रेटेजी है जिसमें आप किस तरीके से सेलिंग करके जो ये मार्केट में गिरावट हुई है इसका फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन गिरावट का फ़ायदा आप बिल्कुल लेंगे, लेकिन जब मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा और बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करने का सोच रहे होंगे तो मैंने सोचा कि ये वीडियो भी बना दूं कि आप किस तरीके से वीकली चार्ट को यूज़ करके एक अच्छी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं 2 से 4 महीने 6 महीने के लिए। और अगर वो चलता ही रहता है तो आपको 1 साल के लिए भी बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो फ्रेंड्स यही मेरा आज का वीडियो था। थैंक यू। अच्छा लगा और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ, फीमेल्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेल्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, बट फीमेल्स के साथ इसलिए कहती हूँ कि लाइक वो घर से बैठ के भी इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न और अपने लिए एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे अपने नई वीडियो में। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय।